मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बेसिकली जो बीकॉम कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि बीकॉम की तैयारी कैसे की जाए। तो इस पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होती है अगर आपको, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना है उसको भी नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी कर ले, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं आज बताने वाली हूँ कि जो बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस से बीकॉम कर रहे हैं, उनके मतलब बीकॉम की तैयारी कैसे करें, कैसे प्रिपेयर की जाए कि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके एग्जाम में। तो इस पे बात करने वाली हूँ। तो लिसनर्स, सबसे पहले मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आपको जिसको आप फॉलो करें ताकि आपको आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब डेट्स वगैरह भी आ गई हैं, टेंटेटिव डेट्स आ गई हैं, तो अब प्रिपरेशन चालू हो ही गई होगी। जहां तक मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने कर दी होगी, और तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे प्रिपेयर किया जाए कि हमारा एग्जाम में हमको अच्छे नंबर मिले। तो लिसनर्स, सबसे पहले है कि आप जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, बेसिकली अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट्स के बुक तो मतलब नहीं लेते हैं, मतलब 6 महीने से, या फिर जो सेमेस्टर वाइज चल रहा है तो बुक्स वगैरह नहीं लेते हैं, तो काफी बच्चे जो है एग्जाम टाइम, एग्जाम सीरीज, ये जो टीपी वगैरह करके आती हैं, उन सारी चीजों को परचेज कर लेते हैं। तो उनसे मैं बेसिकली कहना चाहूंगी कि चाहे किसी भी पब्लिकेशन की खरीदे, अगर उनको मतलब अभी उनके पास टाइम नहीं है या फिर कम टाइम है, तो उसको बेसिकली इसमें बहुत ही कम कंटेंट दिया रहता है सिलेबस से रिलेटेड, तो आपको बेसिकली इसको पढ़ना होगा। दूसरी बात ये है लिसनर्स कि आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज्यादा देखें कि प्रीवियस ईयर जो आपके 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, या फिर अगर मिनिमम 10 ईयर्स की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस पे आप बेसिकली वर्क करें कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर बेसिकली आप ज्यादा ध्यान दें कि इस यूनिट से कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस यूनिट से कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो बेसिकली उसको ज्यादा पहले फोकस करें, बाकी चीजों को फिर बाद में। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा मतलब क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहते हैं, क्योंकि इतने बार पेपर हो गए हैं तो एक आइडिया लगता है कि हाँ प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है बेसिकली। और दूसरी बात ये है लिसनर्स की, जैसे मान लीजिए कि ये 2023 चल रहा है, तो आप कौन सा प्रीवियस ईयर ज्यादा फोकस करें। तो इसका भी एक वो होता है कि एक यूनिवर्सिटी कभी कभी पैटर्न फॉलो कर लेती है, कभी कभी मैंने कहा है, जैसे कि मान लीजिए 2023 चल रहा है तो 2021 का पेपर देखें, 2019 का पेपर देखें, 2017 का पेपर देखें। ये जो तीनों मैंने ईयर्स बताए हैं इसका पेपर देखें बेसिकली, क्योंकि ये क्या है, मतलब जैसे कि हम देखते हैं ऑड इवन का जो होता है, तो वही चीज है। अगर मतलब अगर मान लीजिए 2022 होता है, हम तो 2020 का पेपर देखते हैं, फिर 2018 का देखते हैं। लेकिन मैंने जो बताया कि 2023 का देखिए, 2021 का देखिए, 2019 का देखिए पेपर, और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस अगर आए हैं तो इसके बाद आप क्या करिए कि जो भी आपका 2022 में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आपके, चाहे जैसे कि बीकॉम में जैसे मान लीजिए 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसी में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो उसके आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। रही बात, दूसरी बात ये लिसनर्स की, कुछ बच्चे थ्योरी तो अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं क्योंकि उनको थ्योरी में मतलब बना करके लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो जो थ्योरी सब्जेक्ट है उस पर पहले से ही, यानी कि अभी से ही फोकस करना स्टार्ट कर दें, और थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दें कि कितना कितना लर्न करना है आपको। लर्न इन द सेंस कि समझिए उसको, कोई भी ऐसी टॉपिक है उसके बारे में, उसकी अगर मीनिंग पता चल जाएगी आपको, तो आप उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं, उसके फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं कि उसके गुण क्या क्या हैं, उसके दोष क्या क्या हैं। तो मीनिंग बेसिकली जरूर याद रखें, डेफिनेशंस याद रखें। तो ये सारी चीजें हैं लिसनर्स, अगर अच्छे एग्जाम में मार्क्स पाने हैं तो। नेक्स्ट ये है कि मैंने जैसे कि बताया आपको कि आप पेपर्स पढ़िए, और जो बुक्स हैं, अगर आपके पास कोई बुक भी है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर ज्यादा नंबर से पास होना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो लिसनर्स एक बात का ध्यान रखें, कहीं भी कभी भी एक चीज से ना पढ़े। जैसे आपके पास बुक होगी उससे पढ़े,
फिर नेट से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाल ले उस चीज से रिलेटेड, और किसी अगर टीपीपी मिल जाती है तो उसमें से देख करके पढ़ ले। तो तीनों का कंटेंट मिला करके अगर आप एक चीज सार निकालते हो ना तो वो ज्यादा अच्छा आंसर होता है। फिर लास्ट में कंक्लूजन जरूर बताएं अपने आंसर के बाद। तो ये कुछ टिप्स थी लिसनर्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।